श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच है जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे जिंदगी में निराशावाद भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ता रहता है और उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है, भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए। एक प्रेरित इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। प्रेरित रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत उदास, निराश और परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है और ना ही हमें ये प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे और चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। लोग वही कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं, और आप उनका विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी ये है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत होती है और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह महसूस करना है कि हम हैं, भले ही दर्द में हैं, लेकिन हैं। सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। महसूस करना, देना, लेना, हंसना, खोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद ना करें, भले ही आप दुखी हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ यादें पीछे छोड़ देते हैं। हम चले जाते हैं, भले ही मन हमारा वहीं रहता है और हम में ऐसी यादें होती है जिन्हें हम वहां वापस जाकर ही दोबारा पा सकते हैं। प्रत्येक नया दिन आपके जीवन की डायरी का एक खाली पन्ना है। डायरी को सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही सफलता का रहस्य है। अब अपने आप से यह वादा करो कि मैं दुख से ज्यादा मजबूत रहूंगा। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की चाह रखे। सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती ही है। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो और हद से ज्यादा सपने देखो। इसकी कल्पना करें, विश्वास करें और अपने सपनों के लिए हमेशा तैयार रहें। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती है। जीवन ने मुझे सिखाया है कि पैसा जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है लेकिन सुकून से बिताने के लिए समय नहीं है तो इसका क्या फायदा। सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सपने देखते रहें। आपको सपनों के बारे में सोचना भी होगा। आप थोड़ा समय लें और फिर तय करें कि आप अपने पूरे जोश के साथ किस सपने को पूरा कर सकते हैं। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ये आपकी पसंद है, तो बस आप अपने आप पर विश्वास करें। यदि आपको कभी भी लगता है कि सब कुछ बहुत कठिन है, तो याद रखिए, कई लोगों ने साबित कर दिया है कि सपने सच हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो उसे वक्त रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके बहुत कम और धोखे बहुत ही ज्यादा देती है। बुरे वक्त में जो साथ दे वही तो सच्चे अपने होते हैं, जो दिल से आपको प्यार करते हैं। कभी उनका हाथ और उनका साथ ना छोड़ना जिन्होंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। समय बहुत बड़ा सौदागर है। हमें कामयाबी तभी देता है जब हमसे हमारा बहुत सारा वक्त ले लेता है। समय जब सच की गवाही देता है तब झूठ का कोई औकात नहीं होता। सफल समय कभी नहीं मिलता, इसे हासिल करना पड़ता है। सफल नहीं होते ऐसे ही सब लोग, हर समय हर पल
सफलता की चिंगारी को अपने अंदर जलाना पड़ता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने से पहले ये याद रखना कि वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है। जब बदलने पर आता है तो किसी का भी बदल देता है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब वक्त सुधारता है तो अच्छों का घमंड उतरता है। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और परायों का फर्क नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त हो तो इंसान अपनी हैसियत से पहचाना जाता है, और बुरा वक्त हो तो इंसान अपनी औकात से पहचाना जाता है। वक्त कितना कीमती होता है ये बात सिर्फ सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को राजा बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। समय बहुत तेज है, कट जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। समय सबसे कीमती चीज है जिसे मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं बल्कि इसे निवेश करने में है। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल ना हो तो ये इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल के बाद राजा को बदला जाता था। जब भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता था तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था, और वहां जंगली जानवर होते थे और वही जानवर इंसानों को खा लेते थे। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते, उसे हाथी पर बिठाया जाता और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता तो वहां की जनता सोचती कि अभी किसे राजा बनाया जाए। तो उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है और बहुत हौसले वाला इंसान है। जैसे ही गांव के सारे लोग जाते हैं, उस इंसान से अनुरोध करते हैं कि आप हमारा राजा बन जाओ। फिर वह इंसान मना कर देता है। उस इंसान को सभी बातें बताई जाती है कि 5 साल के बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे, जहां पर जीवन नहीं है। तो फिर वहां की जनता ने उस इंसान को बहुत बार बोला कि आप हमारा राजा बन जाओ, आप बहुत चालाक हो, चतुर हो, बहुत अच्छे तरीके से हमारा सब ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत बार अनुरोध करने पर वह इंसान मान गया कि मैं राजा बनूंगा, और मैं इस बात से सहमत हूं कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान राजा बनता है, 3 दिन के बाद वहां के लोगों से पूछता है वो कौन सी जगह है जहां पर राजा के 5 साल होने के बाद भेज दिया जाता है। फिर राजा वहां के लोगों के साथ उस जंगल को देखने जाता है, और वहां जाकर देखता है कि वहां पर बहुत से राजाओं के मृत शरीर पड़े हुए हैं, और वह जंगल इतना घना है जहां पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि मुझे 5 साल के बाद कभी भी इस जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए और उन सभी जंगली जानवरों को वहां से हटवा दिया जो मारते थे। दूसरे साल में भी राजा ने उस जंगल में बहुत काम किया जिससे वह जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया। चौथे साल में वहां पर घर बनने लगे, और 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों को पूरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ राजा अपने पैसे भी बचा रहा था। इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हुए, अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे वहां भेज दो जहां 5 साल के बाद हर राजा को भेजा जाता था। अभी फिर वहां के लोग बोलते हैं अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी 10 दिन बाकी है। राजा उस जगह में जाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था जहां पर उन्होंने बहुत काम किया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते, उसे नए कपड़े पहनाए गए और हाथी पर बिठाया गया। लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है। वह इसलिए क्योंकि जब भी राजा बदलता था तो राजा रोता हुआ जाता था। यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा था। फिर लोगों ने पूछा आप हंस क्यों रहे? तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तो पूरी दुनिया हंसती है, और आप रोते हो जब आपका जन्म होता है। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ जब पूरी दुनिया रोए और आप हंसते जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया कि वो हंसता जा रहा था। वो राजा बोलता है आपने देखा होगा जितने भी राजा 5 साल में आए हैं, राज करने में खो जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनने और मजे करने में वो भूल जाता है कि 5 साल के बाद उनको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को ठीक किया। मुझे पता था 5 साल के बाद मुझे कहाँ भेजा जाएगा। उसके लिए मैंने उस पर काम किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए, और मैं खोया नहीं। मैं राजा जरूर था, पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। मैंने भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। जब वह राजा जाता है तो वह खुश होकर जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपको भी कुछ समय मिलता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए। आपको अभी से जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।